Hello and welcome students to my channel. So I am Pritan Jaiswal, your mathematics mentor. So good morning, good evening, good afternoon जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो. So यार हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या बातें कर लिया था. हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि यार फंक्शन का इंट्रोडक्शन लिया था और हमने ये देखा था कि रिलेशन जो हमने पढ़ा था वो क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है ना. ध्यान देना इस चीज को. फंक्शन में थोड़ा सा कंडीशन हमने लगा दिया था. क्या लगाया था फंक्शन? बेटा सपोज अगर आपको फंक्शन बताना है दो सेट्स का तो वो भी जो है ए क्रॉस बी का सबसेट ही होता है. लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं ना कि यार जब ये था तो इस पे कोई कंडीशन नहीं था, लेकिन जब आप ये बोलोगे तो इस पे दो कंडीशन मैंने लगा दिया था. अगर आप लोग को याद हो तो मैंने वो दो कंडीशन क्या लगाया था. मैंने बोला था लेट अस सपोज अगर ये कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी है तो उसके बाद आप इसको क्या करें. सपोज ए में जो एलिमेंट्स है 1 है 2 है एंड 3 है और बी में जो एलिमेंट है वो लेट सपोज ए है बी है और सी है. तो इतनी बातें तो क्लियर हो गई कि हाँ यार इन दोनों में एलिमेंट्स तो हमें पता है कि क्या क्या है. तो जब आपको एलिमेंट पता चल गया तो मैं आपको बताया था ए क्रॉस बी का सबसेट है फंक्शन. लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया तो ये एक फंक्शन नहीं है. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो ए सेट का एलिमेंट है वो डोमेन है जिसे आप क्या बोलते हो, प्री इमेज बोलते हो. किसका? इसका. ए बी सी ये सब क्या है, इसके इमेज है. देखो ध्यान से सुनो, इसे मैंने बताया था ना यार कि ये डोमेन होता है और ये क्या होता है, को डोमेन होता है. तो मैंने जब इतना आप लोग को बता दिया था तो इसके बाद मैंने आपको एक और चीज बताया जिसको हम लोग प्री इमेज भी बोलते हैं और इसे हम लोग इमेज बोलते हैं. लेकिन प्री इमेज और इमेज की बात तब आएगी जब आप इसका इसके साथ कुछ कॉम्बिनेशन करोगे. मतलब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ 1 से ए आप गए ना तो 1 का इमेज है ए और 1 का इमेज है बी, 1 का इमेज है सी. और मैं आपको बोलूं कि प्री इमेज देखो ए का प्री इमेज है 1, बी का प्री इमेज है 1, सी का प्री इमेज है 1. तो मैंने आपको एक बात बताया था कि एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकते लेकिन प्री इमेज कई हो सकते हैं. लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इमेज कई सारे मिल गए ना. एक ए मिल गया, एक बी मिल गया, एक सी मिल गया. एक एलिमेंट के एक से ज्यादा इमेज नहीं होंगे बट एक एलिमेंट के कई सारे प्री इमेज हो सकते हैं. जैसे कि इस तरीके से नहीं जुड़ सकता, लेकिन अगर उसको जुड़ना है तो कुछ वो इस तरीके से करके जुड़ सकता है. मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं ए बी सी ले रहा हूँ तो वो इस तरीके से जुड़ सकता है. इसमें कोई इशू नहीं है. 1 का जो इमेज ए है ना, 1 का कोई और इमेज तो नहीं है. मतलब एक एलिमेंट का एक ही इमेज, यहाँ पे एक एलिमेंट का एक ही इमेज, यहाँ पे एक एलिमेंट का एक ही इमेज. लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ए के 3 प्री इमेज हैं. मैं यही आपको बोलना चाह रहा हूं कि प्री इमेज कई सारे हो सकते हैं लेकिन इमेज एक से ज्यादा नहीं होंगे. अगर होंगे तो वो फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन होगा. कुछ याद आया? और मैंने एक कंडीशन लगाया था कि ए के सारे एलिमेंट इस बी से जुड़े होने चाहिए. ऐसा ना हो, ये देखो ये एक फंक्शन है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 भी जुड़ा है, 2 भी जुड़ा है, 3 भी जुड़ा है. लेकिन अगर आप एक कंडीशन ये ले लेते हो जिसमें आप ए लेते हो और बी सेट लेते हो और यहाँ पे होता है 1 2 3 और यहाँ पे होता है ए बी सी. और अगर आपने क्या किया, ए को इससे जोड़, 1 को इससे जोड़ दिया और इसको इससे और इसको आपने छोड़ दिया किसी से जोड़ना, तो ये एक फंक्शन नहीं है. क्यों? क्योंकि ये जो 3 है इसके एलिमेंट से एसोसिएट नहीं है, मतलब वो उससे जुड़ा हुआ नहीं है. मैंने आपको बताया था कि सेट ए के सारे एलिमेंट बी से जुड़े होने चाहिए तभी आप उसको फंक्शन बोलोगे. अगर इतनी बात क्लियर है तो हम लोग उस लायक हो चुके हैं कि हम लोग डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन पढ़ लें. तो मेरी बात ध्यान से सुनना. अब जो मैं चीजें आप लोग को बताऊंगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जा रहे हैं. हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जा रहे हैं. देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोलता हूं ना हमेशा कि आपको का ये जो है क्या है, प्री इमेज है. ये प्री इमेज है, ये क्या है, इमेज है. ध्यान देना इस चीज को. तो मैं ये प्री इमेज बोल रहा हूं. किसका प्री इमेज बोल रहा हूं मैं? देखो जैसे कि ये मैं बोल रहा हूं ना, ये प्री इमेज है, ये प्री इमेज है, ये प्री इमेज. किसका प्री इमेज है? 1 ए का प्री इमेज है ना. मतलब मैं इसी के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं प्री इमेज. और इमेज किसके रिस्पेक्ट में है? इसके रिस्पेक्ट में है.
अगर आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि यार तुम ए का मुझे प्री इमेज बता दो, तो मुझे पता है ठीक है ए है, इसका प्री इमेज इसमें लाई करता है, तो होगा सर 1 2 और 3। और मैं आपको बता दूं ये आपका करेक्ट आंसर, यानी प्री इमेज इसमें लाई करता है। आपको अगर पूछते ए का प्री इमेज तो ये बता दोगे। अगर इतनी बात क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़े। ऑलराइट, और आपको इतनी बेसिक सी तो नॉलेज है ही कि अगर आप किसी इक्वेशन में लेट सपोज 1 पुट कर दिए तो ए आ गया, 2 पुट किया ए आ गया, क्योंकि ये तो यही कह रहा है ना, क्योंकि ये क्या होता है डोमेन होता है और वो क्या होता है कोडोमेन। कोडोमेन, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस क्या होता है। रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। कोडोमेन सारे एलिमेंट होते हैं जो इस ए से ना जुड़े हो वो भी, लेकिन रेंज केवल वो होते हैं जो सेट ए के एलिमेंट से जुड़े हैं। मतलब जैसे कि आपने 1 पुट किया किसी इक्वेशन में और आपका ए आ गया, तो ए आपका रेंज है। जैसे कि आप अगर आप कहोगे कि ये जो है ये तीनों रेंज है, तो आप बिल्कुल गलत हो। रेंज इसमें केवल ए है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि ए बी सी एक कोडोमेन है। ध्यान देना, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं रेंज और कोडोमेन में। उन्हें लगता है रेंज और कोडोमेन एक है, लेकिन नहीं है। कोडोमेन आप इन तीनों को बोल सकते हो, रेंज आप इन तीनों को नहीं बोल सकते हो। रेंज मैंने आपको ध्यान से मैंने डिफिनीशन जो बोला था वो याद करो। डोमेन वो होता है जो हम इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, रेंज वो होता है जो हमें इक्वेशन वैल्यू देगा। हमने जब पुट किया तो हमें इक्वेशन ये वैल्यू दे रहा है, हमने जब x में ये पुट किया तो y की वैल्यू हमें ये मिल रही है, 1 पुट किया तो ये मिल रही है, मतलब ये हमें इक्वेशन दे रहा है, तो ये a ही क्या है रेंज है। ध्यान देना इस चीज को। तो अब मैं क्या करता हूं, आगे बढ़ता हूं, आप लोग इसे क्या करो ना नोट कर लो। ऑलराइट, अब ध्यान देना इस चीज को, क्योंकि इतनी बातें तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। ऐसा मैंने बस आपको रिवाइज करा दिया, क्योंकि इसके बिना आपको समझ में ही नहीं आएगा, इसके बिना आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो ध्यान दो, फंक्शन का डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फंक्शन का डिस्क्रिप्शन, हेडिंग लिखो डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन। ऑलराइट, तो अभी फंक्शन हम लोग डिस्क्रिप्ट किस तरह होता है, मतलब रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, इसका मतलब सिंपल ही यही है। तो ध्यान दो, लेट सपोज ए एक सेट है और बी आपका कोई एक सेट है। ऑलराइट, तो यहां पर लेट सपोज 1 है 2 है 3 है और यहां पे ए है बी है और सी है। ध्यान दो इस चीज को। तो मैं बोल रहा हूं ना कि यार ए और बी जो है उन दोनों का आपको फंक्शन बताना है, मतलब इन दोनों के बीच में फंक्शन बताना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, फंक्शन बताना है। तो ध्यान से देखो, पहले फंक्शन जब बताना तो फंक्शन एफ लिख दो। एफ को यहां मैं फंक्शन से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। हमें फंक्शन निकालना है तो हमने एफ लिख दिया। किसके बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में निकालना है। ध्यान दो, आप इसकी और इसके बीच में फंक्शन कब निकाल पा रहे हो, जब आप 1 से ए की तरफ जा रहे हो, फिर आप 2 से ए की तरफ या फिर 3 से बी की तरफ जा रहे हो, तभी तो फंक्शन बन रहा है ना यार, तभी तो फंक्शन बन रहा है। मतलब हमें ए से बी तक जाना पड़ेगा तभी हमें फंक्शन मिलेगा। तो ध्यान दो, हमें फंक्शन बनाना था, मैं एफ लिख दिया। किसके बीच में बनाना था, इसके बीच में बनाना था। तो मैं आपको बता दूं, यही है डिस्क्रिप्शन फंक्शन का। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन। ये कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली इस तरीके से गिवन होगा, इसका मतलब कुछ मत समझना, बस इतना समझना कि ए एक सेट दिया हुआ, बी एक सेट दिया हुआ है और ए और बी के बीच में एक हमने फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, और कुछ नहीं है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से समझ गए ना, तो ये जो क्वेश्चन मैंने ऊपर लिखा है उसे आप फोड़ दोगे, डेफिनेटली श्योर आप इसको फोड़ दोगे। लेकिन अगर आपने ये नहीं समझा ना, तो ये क्वेश्चन बहुत टफ होने वाला है। तो ध्यान दो इस चीज को, ए और बी के बीच में फंक्शन डिटरमाइन कर रहे हैं, फंक्शन डिटरमाइन कर रहे हैं, इसलिए हमने एफ लगा दिया। दो के बीच में, किसके बीच में, ए और बी के बीच में, तो ये तो हो गया क्या, फंक्शन का डिस्क्रिप्शन। और मैं आपको बता दूं ये क्या है, इसी को मैंने क्या बोला, डोमेन। तो ये भी तो डोमेन है क्या, ये डोमेन नहीं है क्या, डोमेन है नहीं, और ये क्या है कोडोमेन। ध्यान दो, इसे अच्छे से लिखो। अगर तुम लोगों ने इसे नहीं समझा होता तो मुझे बताओ कि आप इसको समझ पाते। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इसको नहीं समझा होता तो क्या आप इसको समझ पाओगे क्या, नहीं ना। तो ये समझ लेना, ए और बी से यहां पे दिया ए जेड, तो ए डोमेन है और जेड क्या रेंज है। जेड में जो वैल्यूज आएंगे वो रेंज है। रेंज का मतलब जो आप ए की वैल्यू पुट करोगे है तो वो कोडोमेन, लेकिन हम लोग से यहाँ पूछ रहे हैं रेंज। एनीवे उसके बारे में भी हम बात करेंगे, पहले ये तो देख लें हम लोग। इतना पता चल गया कि हाँ यार ये होगा। और अभी मैंने आपको बताया था कि रेंज जो है वो
क्या होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है, कोडोमेन का सबसेट। तो इतना बात नोट करो। और अब जो हम लोग इस पे क्वेश्चंस लगाएंगे वो थोड़ा सा खतरनाक होगा, और वो सारे के सारे क्वेश्चंस जनरली आज मैं पूरी बातें क्वेश्चन पे करूंगा, कुछ थ्योरी पढ़ाऊंगा, ओके, और वो सारे के सारे मैं क्वेश्चन नोट करके लाऊं। तो मेरा पर्पस क्या है नोट करने का, ये ध्यान से सुनो। मैं नोट करके इसलिए लाया हूं क्योंकि मैं यहाँ पे अच्छे से लिखूं, और साथ साथ आपको जब उसको सॉल्व करना है तो वीडियो को पॉज करके ही करना है। नहीं आएगा वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे तो होगा, यहाँ पे हो तो आप लोग अपनी गलतियों को देख लेना कहाँ पे आप गलत कर रहे हो। ओके, तो मैं अब इसे इरेज करता हूं, और इस क्वेश्चन को ध्यान से अब देखो। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, कह रहा है इफ a इज इक्वल्स टू इतना और एक फंक्शन fx। और मैं आपको एक बता दूं एक बात कि अगर यहां पे भी आपको fx दिखेगा आप उसको क्या एज्यूम कर लेना y। आपने क्लास 10th में भी किया होगा, बट यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ fx को आप y की तरह एज्यूम कर लेना। और फिर ये आपको एक फंक्शन दे दिया इन टर्म्स ऑफ x, यहाँ पे जो लिखा होगा अगर वहां पे f1 कहीं आपको दिख जाता है तो मेरी बात ध्यान से सुनो, तो ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू होगी। मैंने आपको एक बात और नहीं बताया, जो कि क्वेश्चन डायरेक्ट मिलता है, बताया तो नहीं जाता, ये मैं आपको बताता हूं। इनवर्स टाइप का कुछ अगर ये लिखा होता तब आप मुझे क्या बताते, ये क्या x की वैल्यू है क्या वन, नहीं, तब तो यार इसमें और इसमें कुछ अंतर ही नहीं रह गया ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा था रिलेशन में, अगर a कॉमा b था, ये तो एक रिलेशन था ना, ये तो एक रिलेशन था, लेकिन r इनवर्स जब मैंने कर दिया था तो b कॉमा a हो गया था। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू x की है तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हो y की है। क्यों, क्योंकि इनवर्स है, क्योंकि x जो है वो क्या करता है, इसका जो प्लेस है वो छीन लेता है, और b जो है इसका प्लेस छीन लेता है। देखो तभी तो b यहाँ पे आ गया, a यहाँ पे आ गया, तो वही चीज है, ये अब x का वैल्यू नहीं रह जाता, ये y की वैल्यू रह जाती है। अभी आगे के जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इस बात को। ओके, तो पहले तो आप इसे देखो, a है, फिर हमें एक फंक्शन दे दिया इन टर्म्स ऑफ x, आप इस पूरे को y मान लेना। फिर हमें बोलना है फंक्शन जो है वो किसके बीच में डिफाइन है, a और z। अब इससे कंफ्यूज हो रहे हो नहीं, हमें पता है एक a दिया होगा एक z दिया होगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन बना रहा है, और a की वैल्यू हमारे पास गिवन ही है -2 -1, फिर क्या है 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, ये है। बट हमें इस z में कौन कौन सी वैल्यूज है वो हमें नहीं पता है, और वही हमें पता करना है। ध्यान से देखो, रेंज ऑफ f, आप जब ये पुट करोगे इस इक्वेशन में तो जो वैल्यूज आपको ये इक्वेशन देगा आप उसमें ये पुट कर देना, वही आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। और प्री इमेज बात करना है, पहले रेंज निकालते हैं उसके बाद प्री इमेज पे आएंगे। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसको आप नीचे लाओ, हमने उसे y मान लिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 हो सकता है क्या, हो सकता है ना। तो अगर मैंने इसको कर दिया, मैंने क्या किया, लेट fx इज इक्वल टू y स्क्वायर, y मैंने उसको क्या मान लिया है, y मान लिया है, और यहाँ पे मैंने y इज इक्वल टू इतना लिख दिया। अब उसके बाद ध्यान दो ये किसकी वैल्यूज है, ये मैं आपको बोल रहा था ना डोमेन है, ध्यान दो इस चीज को, डोमेन यानी ये x की वैल्यूज है। आप इसमें क्या करो, एक एक करके सारे वैल्यूज पुट अप करो। अगर आपने पुट किया -2 तो यहाँ बनेगा 4, और यहाँ बनेगा +4, यहाँ बनेगा -3, इसका वैल्यू कितना आएगा 5। तो जब -2 पुट किया तो कितना आ रहा है 5, लिखते चलना, इस तरह से बहुत इजी हो जाएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, पहले वो बना लेना उसके बाद करना। ये कब आया, जब x की वैल्यू आपने -2 पुट किया, इफ x इज इक्वल टू -2। अगर मैं बोलूं इफ x इज इक्वल टू -1 तो कितना आएगा, तो आएगा y इज इक्वल टू 1 + 2 -3, इसकी वैल्यू कितनी है 0। जब -1 पुट करो तो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। और अगर आपने जब 0 पुट कर दिया इसमें तो ये 0 ये 0, y की वैल्यू कितनी आ गई -3, 0 पुट करने पे कितना आ गया -3, 1 पुट करोगे तब कितना आएगा 1 -2 -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। फिर जब आप y की जगह x की जगह जब 2 पुट करो तो यहाँ 4, यहाँ जब 4 होगा और यहाँ 4 -3, इससे कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ कितना आ गया -3। तो अब ध्यान दो ये जो मैंने x की वैल्यूज ये पुट किए ये क्या थे, डोमेन थे, और इसमें जो वैल्यूज जब हमने इस सब को पुट किया इस इक्वेशन में जो हमें मिल जाता है वो क्या होता है, रेंज मिल जाता है ना। जब हमने 1 पुट किया तो क्या आया था -4 आया था,
जब मैंने 2 पुट किया तो कितना आया था, -3 आया था। तो रेंज क्या होंगे, 5 0 -3 -4 -3, यानी हम लोग का यही क्या है, रेंज है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है। तो हम लोग आगे बढ़ते। अब क्या पूछ रहा है, प्री इमेज ऑफ 6 एंड -3। तो प्री इमेज किसमें होता है, इसमें होता है, लेकिन हम लोगों को क्या पूछ रहा है, 6 का और -3 का प्री इमेज। मतलब ध्यान से देखो, 5 का अगर मैं आपको पूछूं प्री इमेज क्या हुआ, ये पुट करने पे ये आया ना, तो 5 का प्री इमेज -2 है। ठीक है, 5 का प्री इमेज -2 है, तो यहाँ पे 6 का पूछ रहा है, तो 6 का तो तब होगा ना जब इसमें कहीं 6 होगा। ध्यान दो, 5 का प्री इमेज -2 होगा, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन यहां हम लोग से 6 का प्री इमेज पूछ रहा है। 6 का प्री इमेज तो तब होगा जब इसमें कहीं 6 होगा। 6 तो है ही नहीं, है नहीं, तो उसका प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा क्या। तो इतनी बातें तो क्लियर हो गई कि 6 का प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लेकिन -3 का प्री इमेज, -3 कब आया, जब आपने 0 पुट किया, यानी प्री इमेज ऑफ -3 एक तो 0 होगा, और यहाँ पे तो -3 है, -3 एक और नंबर पुट करने पे 0 आ रहा है, जो कि कितना है, 2। यानी कि -3 का जो प्री इमेज है वो 2 है। कौन कौन है, एक तो 0 है, एक तो 2 है। क्या इतनी बात क्लियर है। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आई है तो आई होप सो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए होंगे। तो ये जरूर, अगर नहीं समझ में तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करो एंड देन फिर से सुनो, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पे आओ। ओके, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी खतरनाक होने वाला है। तो मैं अगर आपको बोलूं प्री इमेज ऑफ 6 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट मैं बोल सकता हूं, लेकिन प्री इमेज ऑफ -3 आर क्या होगा, 0 होगा एंड 2 होगा। अगर इतनी बात क्लियर है तो इसे नोट कर लो, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। जिसको सेट्स नहीं क्लियर है उसको फंक्शन नहीं समझ में आएगा, और जिसको फंक्शन नहीं समझ में आएगा आपके एनसीईआरटी का, उसको लीनियर इक्वालिटी भी नहीं समझ में आएगा। तो ध्यान दो, हर एक चैप्टर आपस में इंटर रिलेटेड है। और हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, आज मैं अच्छा खासा क्वेश्चन नोट करके लाया हूं, ठीक है, जो आप लोग को वीडियो को पॉज करके सॉल्व करते चलना है। तो जब मैं क्वेश्चन नोट करूं तो आप लोग नोट कर लो। ओके, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो, नोट करो। इफ g इज इक्वल्स टू 1,1 और मैं बोल रहा हूं 2,3, फिर 3,5, फिर आ रहा है 4,7, और ये कह रहा है इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है यहां पर जो जिसकी वैल्यू क्या है, gx इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, और आपको बोल रहा है फाइंड अल्फा एंड बीटा। तो पहली बात, इस क्वेश्चन में कुछ दम है ही नहीं। अगर आप थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। वीडियो को पॉज करो एंड देन सॉल्व करो, मैं सॉल्व करता हूं। ये देखो, आपको g की वैल्यू दी गई है और बोल रहा है एक फंक्शन दिया गया है, और आपको बोल रहा है अल्फा और बीटा फाइंड करके दिखा दो। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, आपको gx या fx कुछ भी दिया हो, आपको तो y को मान लेना है। लेट gx इज इक्वल्स टू y। क्लियर है। तो अगर मैं इसको नीचे लिखूं y इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, ठीक है, तो इतना तो मैंने लिख दिया इक्वेशन, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बना लो। 1 मत बनाओ, अभी हम लोग बनाएंगे इक्वेशन। ये देखो, इसका मतलब क्या है, ये देखो 1 पुट करने पे 1 आता है ना। मैंने आपको ऑर्डर केयर में सिखाया था a, b बताया था। इसका मतलब क्या होता है, कोई इक्वेशन लेट अस सपोज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया है, आप इसमें क्या करते हो, x की वैल्यू पुट करते हो तो आपको y की वैल्यू मिल जाती है। इसका मतलब क्या है, आपने कोई इक्वेशन दिया था और आपको a उसमें पुट कर दिया, फिर जो b आया वही, वो किसने आया, वो कब आया, जब आपने x की वैल्यू पुट किया किसी इक्वेशन में और इक्वेशन ने आपको y की वैल्यू क्या दे दी, b दे दिया। यानी हम लोगों ने ये पुट किया, ये हमने फाइंड किया। ये भी तो यही कह रहा है, आपके पास कोई इक्वेशन था, ठीक है, यही इक्वेशन था, आपने क्या किया, x की जगह 1 पुट किया और इक्वेशन ने आपको y की वैल्यू कितनी दे दी, 1 दे दी। इसका मतलब यही तो है, जब आपने 2 पुट किया x की जगह तो y की वैल्यू 3 मिल गई। यानी मुझे इनडायरेक्टली x और y की तो वैल्यू गिवन है ना, ध्यान दो। तो अगर मैं बोलूं इफ x इज इक्वल टू 1
एंड y इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करो तो थोड़ा 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वेशन फर्स्ट बना लो। और मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैं बोलूं इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू व्हाट 3, अगर मैं ये इक्वेशन ले लूं 2 और 3, तो मैं क्या पुट करूंगा 3 इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा, यही तो लिखूंगा ना। अब देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दो इक्वेशन है, क्या करो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो बी भी कैंसिल हो जाएगा बीटा बीटा, तो अल्फा के टर्म्स में इक्वेशन और अल्फा आप कैलकुलेट कर लो। एक काम करो फर्स्ट को माइनस कर दो, अगर माइनस करोगे 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद बीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया अल्फा इज इक्वल टू व्हाट 2। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। जब अल्फा की वैल्यू 2 आ गई तो इसमें पुट करके देखो बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, जब इधर जाएगा तो बीटा की वैल्यू -1 आ गया, और ये आपको फाइंड करना था, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -1। जिसका आंसर आ गया वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताना, ओके। तो अगर आप लोग कर लिए तब तो ये बहुत अच्छी बात है, वैसे इसमें कुछ दम नहीं था, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, ये समझना था। क्या समझना था इसमें, अगर आपने किसी इक्वेशन में ये पुट किया तो ये वैल्यू आपको इक्वेशन में दी है, y की वैल्यू, ये क्या होता है जनरली x कोऑर्डिनेट, ये क्या होता है जनरली y कोऑर्डिनेट। अगर आपने ऑर्डर पेयर नहीं समझा तो ये नहीं कर पाओगे, क्लियर है। अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे भी थोड़ा जबरदस्त है, ठीक है, तो करते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब क्या कह रहा है, लाओ देखते हैं अब क्वेश्चन अब क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगर मैं बोलूं फंक्शन है जो r से r के बीच में, r के बीच में डिफाइंड है, वो बोल रहा है एक फंक्शन बी अ फंक्शन गिव्स बाय x स्क्वायर प्लस 1, आपको बोल रहा है फाइंड फर्स्ट f ऑफ इनवर्स -5 और सेकंड आपको बोल रहा है f ऑफ इनवर्स 10। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी तो मैंने आपको डिस्कस करके बताया कि f इनवर्स का मतलब क्या होता है। जब आपको सिंपली दिया रहे f ऑफ 1, इसका मतलब x की वैल्यू है 1, लेकिन अगर आपको f इनवर्स ऑफ 1 दिया है तो इसका मतलब ये x की वैल्यू नहीं, ये y की वैल्यू है। तो इतना तो पता चल गया ये y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू है। तो अब ध्यान दो, ये एक फंक्शन है जो r और r के बीच में डिटरमाइन है, तो पहले तो आपके बीच में एक ब्लूप्रिंट आना चाहिए कि कुछ इस तरीके का है वो, और ये r है, ये भी r है, क्लियर है। अगर क्लियर है तो अब देखो आपको एक क्या किया है, एक इक्वेशन गिवन x के टर्म्स में, तो वो क्या है fx है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और मैं आपको पहले ही बोल चुका इसको आपको किसकी तरह ट्रीट करना है, y की तरह। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 मान सकते हो क्या, मान लिया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, हमें ये फाइंड करना है f इनवर्स ऑफ -5, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू नहीं दी गई है, y की वैल्यू दी गई है, कितनी -5, तो y की जगह -5 पुट कर दो, -5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब इधर आएगा कितना बच जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -6। अब इसका आंसर कितना आ रहा है, √-6, और मैंने आपको बहुत पहले बता चुका हूं कि रूट ओवर ऑफ -1 की वैल्यू आयोटा होती है। आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, √6 इंटू √-1 लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो। तो इसकी वैल्यू कितनी है √6, और इसकी वैल्यू मैंने यही बताया आयोटा। ये हम लोग अच्छे से डीप में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें अच्छे खासा पढ़ लेंगे हम लोग। ये देखो ये आ गई किसकी वैल्यू, f इनवर्स ऑफ -5, तो यही तो हमें फाइंड करना था, क्योंकि हमने इसी को y मान लिया हुआ है। क्या इतनी बात क्लियर है। तो जो नेक्स्ट कह रहा है ये आप खुद करोगे, कुछ नहीं है, y की वैल्यू है, आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है और फिर x की वैल्यू बता देनी है। अगर क्लियर है तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ओके। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा और खतरनाक है, थोड़ा ध्यान देना आप। अब आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, अदरवाइज बहुत ज्यादा गड़बड़ होने वाली है। जो क्वेश्चन आ रहा है वो फेस करो आप थोड़ा। तो मैं लिख रहा हूं, ये देखो, इफ f आपको एक फंक्शन दिया है r और r के बीच में, ये डिफाइंड बाई fx इज इक्वल्स टू, और आपको बोल रहा है 3x - 2, और बोल रहा है x की जो वैल्यू वो 0 होगा, 0 से कम होगा तब, और 2 आ रहा है तब जब x की वैल्यू 0 है, और 4x + 2 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है।
आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड फर्स्ट एफ ऑफ -1 और दूसरा क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 2। देखो ध्यान दो, इस क्वेश्चन को कुछ है नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। एफ ऑफ -2, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ यहाँ पे क्या है, -1 है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, अगर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जो आर और आर के बीच में, तो पहले तो आपके दिमाग में ब्लूप्रिंट आ गया होगा कि आर और आर के बीच में मतलब कुछ ये है और आर ये है, और वो डिफाइन हो रहा है इस फंक्शन के द्वारा। तो अब इसका मतलब क्या है, ये समझो, ये फंक्शन, ये पहली बात तो इसको आप क्या मान लो, y मान लो, y मान लिया। आप y के बराबर इसको तभी करोगे जब x की वैल्यू आप 0 से कम लोगे। आप fx बराबर 2 तभी करोगे जब x की वैल्यू 0 लोगे। आप fx बराबर 4x + 2 तभी लोगे जब x की वैल्यू 1 से बड़ी पुट करोगे। ये आपको कंडीशन समझ में आई? अगर समझ में आया तो आपको निकालना है क्या, f इनवर्स ऑफ 1। ओके, तो अगर हम लोग बात करें, हमें बताना है आंसर। पहला क्या करें, f इनवर्स ऑफ -1। f इनवर्स नहीं है यहाँ, देखो यहाँ पे f इनवर्स नहीं है, यानी ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू x = -1, x की वैल्यू देकर रखी हुई है। तो मुझे बताओ 0 से कम नहीं होता है क्या, -1 कम होता है ना, तो इसलिए हम लोग ये पहला वाला इक्वेशन पुट करेंगे, y = 3x - 2। x की वैल्यू क्या निकाल दिया तुमने, -1। जब -1 निकाल लिया तो कितना आंसर आ जाएगा, -5। ऑलराइट, फिर ये तो हम लोग का क्या हो गया, f ऑफ -1 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, f ऑफ 2। f ऑफ 2 का मतलब क्या है, मतलब क्या है इसका, कि यहाँ पे x की जो वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है। अगर आपने पुट किया x की जगह 2, तो 3 × 2 = 6, 6 - 2 4, ये आपका आंसर है। आपसे पूछा था ये, तो इसी को तो तुमने y माना हुआ है, यानी हम लोग का यही आंसर है, y आंसर है। कुछ था क्या इस क्वेश्चन में, नहीं, बस समझना था कि कब हम लोग कौन सा यूज करेंगे। 0 से कम जब वैल्यू रहेगा x की तो हम लोग ये यूज करते, जब 1 से बड़ी रहेगी तो ये यूज करते, अगर 0 के बराबर है तो fx की वैल्यू ये यूज करते। ऑलराइट, तो इतनी बातें तो समझ में आ गई, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग इसे नोट कर लो, जल्दी नोट हो गया क्या? तो अब आई होप सो आपको थोड़ा सा फील आ रहा होगा कि हाँ यार, ये डिस्क्रिप्शन जो था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट तो था। मैं क्यों इस पे बेस्ड इतना सारा क्वेश्चन लगा रहा हूँ, क्योंकि ये फील नहीं होता है लोगों को कि यार ये फंक्शन रिप्रेजेंट तो कर दिया लेकिन क्वेश्चन गड़बड़ कर देता है, तो इसलिए मैं आपको इतना ज्यादा फोकस करा रहा हूँ क्वेश्चन पे। तो आप ध्यान देना, अभी और भी क्वेश्चन है मेरे पास, और आपको मैं एक क्वेश्चन गिफ्ट के तौर पर यानी कि होमवर्क में भी दूंगा। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा देख लेते हैं, वो क्या कह रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। हाँ, थोड़ा सा खतरनाक है ये, क्या है, इफ fx = x + 1/x है, और आपको प्रूव करना है इसमें, प्रूव दैट f ऑफ x का क्यूबिक = f ऑफ x क्यूबिक, और क्या बोल रहा है, 3 × f ऑफ 1/x। अब आप ध्यान दो इस चीज को, अब आप क्या करो, ध्यान दो इस चीज को, आपको fx की वैल्यू दी गई है, आपको इसमें जरूरी नहीं है कि आप मानो इसको y, अगर मानोगे तो इसको ही मानना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मत मानो इसे, ठीक है। तो ध्यान दो इस चीज को, आपको fx की वैल्यू दी गई है कितनी, x + 1/x, आपको प्रूफ क्या करना है, इतना। तो एक काम करो, LHS लो, LHS में समझते हो ना, लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम लोग अगर टेक करें तो वो क्या लिखा हुआ है, f ऑफ x का होल क्यूबिक, और मुझे fx की वैल्यू तो पता ही है ना कितना है, जिसमें हम लोग पुट कर देते हैं x + 1/x का होल क्यूबिक। कितना आंसर आएगा इसका, इसका आंसर आएगा x³ + 1/x क्यूबिक प्लस 3ab। जब ab लिखोगे 3 × x × 1/x, जब लिखोगे तो x से x कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसलिए मैं इसको उतना नहीं लिख रहा हूं, और फिर क्या होता है × a + b, ये तो इतना हो गया ना। तो अब क्या करो, इसको आप इतने ही भी छोड़ दो। अब आप क्या करो, RHS ले लो। आपने ये कॉन्सेप्ट शायद पढ़ा हुआ है कि LHS जब आपको प्रूफ करना है तो आप LHS अगर RHS बराबर कर देते हो तो हमारा प्रूफ हो जाता है। तो मैंने LHS इतना ला दिया, अगर मैं RHS भी इतना ला दूं तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो मैं ला के देखता हूँ, ये दिया हुआ है, इसे यहाँ पे लिखो f ऑफ x क्यूबिक
प्लस 3 ऑफ एफ 1/x। इसका मतलब क्या है, कोई फंक्शन है जो कि फंक्शन हमें यही दिया हुआ है, इसमें x की वैल्यू तुम्हें क्या पुट कर रही है, एक्स क्यूबिक पुट कर रही है। मतलब यहाँ पे x की जगह एक्स क्यूबिक पुट करना है, यहाँ पे भी x की जगह एक्स क्यूबिक यहाँ पे भी आ जाएगा। तो f ऑफ एक्स क्यूबिक लिख लोगे, हर जगह एक्स क्यूबिक डाल दो, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू, अब यहाँ x की जगह क्या डालना है 1/x, तो 1/x जब यहाँ पे डालोगे क्या हो जाएगा 1/x प्लस, फिर जब यहाँ पे डालोगे x की जगह तो 1/1/x जो कि उड़ के यहाँ पे जाएगा, तो उड़ के जब जाएगा तो फिर इससे अच्छा हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं प्लस x। तो ध्यान से देखो, ये आपका LHS, ये आपका RHS, इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, यहाँ पे भी एक्स क्यूब, यहाँ पे भी, यहाँ पे 1/x क्यूब, यहाँ पे भी है 3 इंटू समथिंग, ये भी 3 इंटू समथिंग। ये देखो इतना इजी था, लेकिन तब इजी था जब आपको ये बात पता है कि आपको यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x है। अगर यहाँ पे 1 होता है तो x की वैल्यू कितनी है 1 है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को प्रोसीड नहीं कर पाते, अचीव ही नहीं कर पाते। हमें आंसर तक जाना था, हमने आंसर ला दिया, हमें प्रूफ करना था, हमें प्रूफ कर दिया। ऑलराइट, तो अब जो हम लोग आते हैं वो थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देख रहे हो यार, मतलब कितना इंटरेस्टेड क्वेश्चन इस पे बन सकता है। बस डिस्क्रिप्शन ही था, वो डिस्क्रिप्शन केवल नाम इतना छोटा सा है और काम कहोगे सर इतना बड़ा बड़ा काम है इसका, लेकिन काम बड़ा होता है। आप भी छोटे, आप भी बहुत बड़े काम कर सकते हो। ओके, बस एक बार ट्राई तो करो। अब हम लोग आते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर मैं बोलूं इफ fx इज इक्वल्स टू 1/2x + 1, और मैं आपको बोलूं prove that f of fx is equals to 2x + 1/2x + 3। ध्यान दो इस क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करो एंड देन सॉल्व करो, लेकिन मैं तो सॉल्व करने जा रहा हूं। ओके, ये देखो fx की वैल्यू आपको गिवन है, आपको ये प्रूफ करना है। तो ध्यान दो, ये fx है, ये क्या है fx। अगर आप यहाँ भी तो बाहर भी एक फंक्शन दिख रहा है, यानी इस पूरी का मतलब क्या है, इस पूरी का मतलब ये है कि यहाँ पे x की जो वैल्यू वो कितनी है fx है। यही तो होता है x की वैल्यू, तो यानी मुझे हर जगह x की वैल्यू क्या डालना है fx डालना है। तो एक काम करो, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो fx की वैल्यू एक तो आपको गिवन है, कहाँ गिवन है यहाँ, तो अगर गिवन है तो कुछ आप इस तरह से नहीं लिख सकते क्या 1/2x + 1 लिख सकते हो ना, तो लिख दिया हमने। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद देखो हमें x की जो वैल्यू वो fx है, और fx की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन था 1/2x + 1। तो जहां जहां x आपको दिख रहा है आप वहां वहां ये पुट कर दो, पुट कर दें क्या हम लोग करते हैं, यहां पे लिख दो 2 इंटू 1/2x + 1, और यहाँ पे +1, फिर यहाँ पे क्या आएगा अपॉन 2 इंटू 1/2x + 1 + 3। तो देखो इतनी बातें तो क्लियर है। अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, अगर मैं सॉल्व करूं इसे 2 अपॉन, और मैं इसका एलसीएम ले लूं प्लस 2x + 1 अपॉन में क्या आएगा 2 + 3 6x + 3 अपॉन, ओहो रॉन्ग हो गया ना, कोई बात नहीं सॉल्व कर लेते हैं। एक मिनट, कि मैं ये क्वेश्चन आपको गिफ्ट दे दूं क्या, एक काम करो आप इसे घर से सॉल्व करके लाना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, आप इसको बस थोड़ा सा प्रोसीड करोगे आंसर आपके हाथ में आ जाएगा, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ध्यान दो, ये देखो यहाँ पे fx दिया हुआ था, fx की वैल्यू कितनी है आपकी, इतनी है। ऑलराइट, तो मुझे एक बात बताओ, जब x की वैल्यू यहाँ fx है तो आपने क्या किया, x की जगह ये पुट कर दिया, ओके, और फिर यहाँ पे आपने x की जगह पुट कर दिया, फिर इन दोनों जब आप सॉल्व करोगे अपने आप आपके साथ आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज तो गड़बड़ कर दे रहे हो ना, क्या गड़बड़ कर रहे हो, आप LHS और RHS दोनों को साथ लेकर चल रहे हो, इसको मत लेकर चलो, इसको मत लेकर चलो। अच्छा ठीक है मैं सॉल्व कर देता हूँ, नहीं तो तुम लोग कहोगे सर क्या कर दिए आप, क्या क्या क्वेश्चन दे दिया। ओके कोई बात नहीं, ये देखो इसको क्यों लेकर चल रहे हो, अगर मैंने LHS ले लिया, अगर मैंने LHS ले लिया तो मैं क्या करूंगा, ध्यान दो, ये f ऑफ x आ गया, f ऑफ fx दिया था हमने, fx की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है,
x की जो वैल्यू वो कितनी हमें पुट करनी है 2x + 1। तो एक काम करो, ये वैल्यू आप जो है इसमें पुट कर दो। अभी हम लोग क्या कर रहे थे यार, f ऑफ -1 जब हमें निकालना था तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी पुट कर रहे थे -1, तो इसी इक्वेशन में पुट करते थे। तो वही करो ना, x की वैल्यू इसमें पुट करके देखो एक बार। अगर आपने पुट कर दिया तो 1/2x + 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, यहां पे जब तुम पुट करोगे तो क्या आएगा 1/2 इंटू, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1/2x + 1 + 1। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1/2 + 2x + 1, और ये जब ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 2x + 1। और अगर आप इसको नीचे प्रोसीड करोगे 2x + 1, और यहाँ पे क्या आ रहा है 2x + 3। क्या इतना था तो सॉल्यूशन था, अब नहीं कर पाते क्या? हमने क्या गलती की थी, इसको भी क्यों लेके चल रहे हो? आपको तो ये प्रूफ करना है, बट हमारे दिमाग में गलती से चल रहा था यार कि ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इसे हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आपको यह साफ साफ दे रहा है कि आप प्रूफ करो इसको ना। तो एक काम करो, आपने LHS लिया, LHS लेने के बाद हमें पता है कि ये क्या है, ये x की वैल्यू है। x की जब वैल्यू है तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा प्रोसीड किया कि हाँ ठीक है x की वैल्यू तो इस तरह से होगा वो, ऑलराइट। क्योंकि यार fx की वैल्यू आपको गिवन था तो मैंने कर दिया। अब इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे x की जो वैल्यू कितना है 1/2x + 1 है, तो हमने यही वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट किया, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये हम लोग का आंसर आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो अब जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो आपका गिफ्ट है, क्योंकि ये मैंने बता दिया, मैं बताने वाला नहीं था लेकिन मैंने बता दिया। ओके कोई बात नहीं, अब मैं नहीं करूंगा, अब आपको वो खुद ही करना पड़ेगा। देखना क्वेश्चन को पढ़ना। देखो मैंने क्या किया, मैं भूल गया ना कि हाँ यार प्रूफ करना था। कितने बच्चे तो भूल गए होंगे मेरे साथ साथ, लेकिन आपने नहीं भूलना है ना। हमने भूल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको थोड़ी भूलना, क्योंकि आपको तो पेपर देना है ना। तो ये जो क्वेश्चन है आप होमवर्क ले जाओ, कल मैं डिस्कस करूंगा इस चीज को। जो कर लेगा वो अपना कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बता देना। ओके, मैं देख लूंगा किसका आंसर सही है या फिर किसका आंसर गलत है। ए इज ग्रेटर देन 0 और बोल रहा है n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो कह रहा है देन प्रूव दैट f of fx इज इक्वल्स टू x। अब इसे आप होमवर्क ले जाओ एज अ गिफ्ट, क्योंकि ये भी देखो उसी तरह का है। प्रूव दैट नहीं, ऐसा मत करना LHS तो साथ लेके चलना, पता चलेगा यार कंफ्यूज। आंसर जिस तरह से मैं कर रहा था ना आ जाता, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। हाँ लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, बट ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आंसर ही नहीं आता, लेकिन उससे ज्यादा इजी हो जाता है जब हम LHS को RHS के बराबर करते हैं। तो कुछ इसी तरह आप भी करोगे, आप LHS लोगे और उसको सॉल्व करते 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 करते, इसका मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है fx है, ठीक है, और आपको fx गिवन है, तो काम करो fx को इसमें ले जाओ, और जब ले जाओगे तो ये एक x की तरह बिहेव करेगा। तो जब x की वैल्यू जब इतना पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझने की कोशिश करना एक बार, तो मैं बताऊंगा। तो ये आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। मैं तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो, थोड़ा दिमाग लगाना आप। इफ 2 of fx प्लस f of 1 - x इज इक्वल्स टू x², और आपको बोल रहा है फाइंड f of 4। ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। पढ़ो इसे, 2 of fx दिया हुआ है, इतना दिया हुआ, ये दिया, आपको फाइंड करना है f of 4। तो मुझे एक बात बताओ, कई लोग के दिमाग में आ रहा है काम करते हैं सर x की जगह 4 पुट कर देते हैं और फिर आंसर ला लेंगे। नहीं ला पाओगे। कैसे? अगर आपने यहाँ पे x की जगह 4 पुट कर दिया तो यहाँ -3, तो f of -3 की वैल्यू आपको पता है क्या, ये भी अननोन है। गड़बड़ हो जाएगा तो फिर कैसे कर पाओगे क्या? तो यानी मेरा दुश्मन इस क्वेश्चन में कौन है? ये है। मैं चाहूंगा कि मैं इसको रिमूव करूं, कहीं से मैं इसको अगर रिमूव कर दूं ना तब तो मैं सर आपको आंसर दे दूंगा। यही तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, बस ये हट जाए फिर तो देखना आप सर मैं फोड़ दूंगा क्वेश्चन। तो हटाते हैं ना, क्या करना है, जब भी आपको इस तरह के कुछ क्वेश्चन दिख जाए तो आप क्या करना, x को आप 1 - x से रिप्लेस कर देना। x को 1 - x से रिप्लेस कर देना, जहां जहां x दिख रहा है वहां 1 - x पुट करो 1 - x हो जाएगा, प्लस
जब आप यहाँ पुट करोगे तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो 2 ऑफ एफ इंटू 1 माइनस एक्स प्लस ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप लोग को सर क्या करो, वही तो लिख दिया। कहाँ वही लिख दिया, ये चेंज नहीं है क्या, है ना चेंज। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, बिल्कुल चेंज है इक्वेशन। तो इसको आप बना लो, इसको आप क्या करो 1 इक्वेशन बना लो, इसको आप बना लो सेकंड इक्वेशन। लेकिन आपको इसे फर्स्ट इक्वेशन बनाने से पहले एक काम करना, 2 से मल्टीप्लाई करना फिर इसको माइनस कर देना। जब 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर जब माइनस करो तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। मैंने क्या बुद्धि लगाया समझ में आया। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा आप x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करें, कोशिश करना इसी नंबर से रिप्लेस करने की, x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करना, फिर दूसरा इक्वेशन बनेगा और देख लेना कि क्या नंबर से मल्टीप्लाई करूं उस पर माइनस कर तो ये और ये गायब हो जाए। ये गायब हुआ तुरंत fx के टर्म्स में इक्वेशन आएगा, आप x की जगह 4 पुट करना, आप आंसर गेट अप करना। क्लियर है। तो अब मैं क्या करता हूं, उसमें 2 से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा 4 ऑफ fx प्लस 2 ऑफ f 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट 2x स्क्वायर। अब इसको जब माइनस करोगे तो क्या आएगा, इससे ये तो गायब हो गया, बच गया ये माइनस कर रहे हो ना तो कितना हो जाएगा माइनस 3 ऑफ fx इज इक्वल टू व्हाट इतना अपॉन इतना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अब आप क्या करो x की जगह 4 पुट करके देखो, इफ x इज इक्वल टू 4 तो क्या हो जाएगा f4 हो जाएगा और फिर इस -3 को इधर लाओ और यहाँ पे जब आप 4 पुट करो तो -3, फिर -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 2 इंटू एक्स ऑफ स्क्वायर। एक्स की जगह क्या पुट किया है 4 पुट किया है, 4 4 या 16, 16 2 या 32 अपॉन 3 कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करना उसके बाद तो आंसर आप लाई लो, कैलकुलेट कर लोगे ना। तो देखो आज मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर लिया, जो आपका आंसर आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसमें दिमाग मैंने क्या लगाया, मुझे इसको रिमूव करना था। मैंने दिमाग ये लगाया कि x की जगह मैं 1 माइनस एक्स पुट करूंगा, फिर दोनों को मैं क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा, फिर दिमाग लगा के। अगर मैं वैसे ही सब्ट्रैक्ट करता तो एक तो बच जाता, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके उसको क्या किया सब्ट्रैक्ट किया। तो इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो आप इसे नोट करो जल्दी जल्दी, क्योंकि आज हमें कुछ फंक्शन के बारे में बात करना है ना यार। क्वेश्चन के बारे में जितनी बात करनी थी हमने कर ली, फंक्शन के बारे में बात करना था कर लिया। अब जो हम लोग बात करेंगे कुछ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो सब चीजें बताऊंगा जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया है। जो मैं आज बता दूंगा ना उससे आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आज तक। लेकिन जो मैं कल के लेक्चर में आपको बताऊंगा वो सारा सारा थोड़ा सा खतरनाक लेवल का होगा। तो पहले इतना तो कर लो, तो नोट हो गया क्या। तो अब मैं क्या करता हूँ इसको इरेज करता हूं। अब देखो अब बात आती है यार कुछ फंक्शंस की, अब बात आती है कुछ फंक्शंस के बारे में। जैसे हम लोग डिस्कस करें टाइप्स ऑफ फंक्शन, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या है ये टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहला होता है कांस्टेंट फंक्शन। आप जानते हो ये सारे फंक्शन आपने देखा हुआ है। कांस्टेंट फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन जैसे कि आप बोलते हो y इक्वल्स टू 3 या फिर x इक्वल्स टू 3, ये क्या है, ये एक लाइन का इक्वेशन है अगर आप जानते हो तो। अगर नहीं जानते हो तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो इतना कुछ मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको कार्टेशियन पेन पे मैं आपको बताऊं तो y इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, आप y के पॉजिटिव साइड पे 3 तक जाओगे, फिर आप बोलोगे सर हमेशा 3 की वैल्यू ही आ रही है 3, तो यही तो आप बताओगे सर हमेशा 3 आ रहा है कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया किसका इक्वेशन y इक्वल टू 3। अगर आप मैं बोलूं x इक्वल टू 3 तो आप 3 तक जाओगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, फिर यहां बना दो ये हो गया x इक्वल टू 3 का। मतलब क्या मैं ये थोड़ी बताना चाह रहा था, मैं बोल रहा था कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मतलब एक आपको कांस्टेंट टर्म दिया हो, ये आपका एक कांस्टेंट फंक्शन। ध्यान दो कोई जरूर नहीं है बट फिर भी आइडेंटिटी फंक्शन अब बात आती है। आइडेंटिटी फंक्शन ये कौन सा फंक्शन है, आपने देखा हुआ है x इज इक्वल टू वाई, या फिर हम लोग बोल सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स। मैंने आपको सेट्स के लेक्चर में आपको बताया था y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है जो कि ओरिजिन से पास होता है। सॉरी ये किसका होता है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन है। लेकिन वही y इज इक्वल टू अगर x होता तो कुछ वो इस तरीके से पास होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ओके,
तो जब दोनों के दोनों जब वेरिएबल्स होंगे तब आप उसको बोलोगे आइडेंटिटी फंक्शन, और अगर एक वेरिएबल एक कांस्टेंट होगा तो उसे आप बोलोगे कांस्टेंट फंक्शन। तो अब जो बात आती है वो आती है रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन, अच्छा रेशनल नंबर जानते हो क्या होता है? रेशनल नंबर वो होता है जब कोई भी नंबर p बाई क्यू फॉर्म में होता है और q इज नॉट इक्वल टू 0। पढ़ा हुआ है ना, p बाई क्यू, और यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0, यही होता है रेशनल नंबर। तो अब जो थर्ड आता है वो आता है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या है ये? रेशनल फंक्शन कुछ आप लोग का इस तरीके से गिवन हो, 2x² प्लस 1/3x प्लस 4, ये आपका एक रेशनल फंक्शन है। इररेशनल तब बन जाता जब यहाँ रूट लग जाता, उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। ओके, तो देखो अब जो बात आती है वो आती है इररेशनल फंक्शन। वो क्या होता है? अगर यही लिखा हुआ है 2x² प्लस 1/3x प्लस 4 और यहाँ पे रूट लग गया, यहाँ पे रूट लग गया, कहीं पे भी रूट लगे तो एक इररेशनल फंक्शन बन जाता है, ये एक रेशनल फंक्शन नहीं रह जाता। देखो हमने ये बात किया टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में, इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मेनली फोकस करूंगा इनके क्वेश्चंस पर। इनका क्वेश्चन थोड़ा सा बुद्धि खराब कर देंगे आपका, ठीक है? तो ध्यान दो, इसे नोट करो, ये तो वैसे ही जनरल था ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। एक क्वेश्चन रहते कि कुछ क्वेश्चन करने की, क्या बोला मैंने? अगर हम एक क्वेश्चन ले फाइंड डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू √4 - x², तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी का आपको ध्यान में होना चाहिए। वो क्या है? जैसे कि हमने बहुत बचपन में पढ़ा था कि अगर रूट में कोई भी वैल्यू है तो ये तभी हो सकता है जब x की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो या तो 0 के बराबर हो। अगर आपने निगेटिव वैल्यू है आपके पास x की तो वो रूट के अंदर हो ही नहीं सकता। हम लोग जानते हैं कि अगर आपके पास रूट में कोई भी वैल्यू है तो या तो वो 0 से बड़ी होनी चाहिए या तो 0 के बराबर होनी चाहिए, निगेटिव क्वांटिटी तो नहीं होना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग के सामने पहली बार आया है, तो इसलिए ये भी तो रूट में ही है, तो दिमाग लगाओ, क्या मैं इस तरह से इसको नहीं लिख सकता? क्या लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि ये रूट में था और हमने ये प्रॉपर्टी बहुत बचपन में पढ़ा हुआ है और मैं जानता हूं ये किसका फॉर्मूला है, a² - b², जिसको मैं किस तरह लिख सकता हूं, a - b इंटू a प्लस बी। तो अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान दो, क्या मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता क्या? 2 - x और इसको 2 + x, जो किसके बराबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आप लोगों को मैं लीनियर इनइक्वालिटी में बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि अगर आपको इस तरह से कुछ दिखे ना तो आपको मैं एक टर्म पढ़ाऊंगा जिसका नाम है वेवी कर्व मेथड। अभी यहाँ पे बस थोड़ा सा सुन लो कि है क्या ये, सिंपली बस सुन लो। पहला इसमें करना क्या होता है, नोट कर लो इसे, कि आपको x का जो कोफिशिएंट है उसको आपको पॉजिटिव बनाना होता है। यहाँ पे देखो x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, -1 है ना। तो मैंने क्या बोला, आपको x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है। तो एक काम करो, आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे भी करोगे, तो यहाँ पे अगर आपने कर दिया और ये अंदर गया तो ये क्या बन जाएगा, x - 2 बन जाएगा और यहाँ पे x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैं आपको अगर बता दूं कि ये इस तरीके से नहीं रहेगा, क्यों? ये इसका साइन बदल जाएगा। अब इस बात को ध्यान देना, हम लोग जानते हैं 4 जो है वो 3 से बड़ा होता है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या तब भी -4 -3 से बड़ा होता है क्या? नहीं ना। इस केस में तो -3 -4 से बड़ा होता है, बट ये इनइक्वालिटी तो रॉन्ग कह रहा है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, साइन को चेंज करना पड़ता है। तो वही रीजन है कि मैंने यहां पे भी चेंज कर लिया। अब बात आती है इसको रिप्रेजेंट करने की, और आप इसको रिप्रेजेंट करते हो नंबर लाइन पे, ध्यान दो इस चीज को। और जो मैं बताने जा रहा हूं उसको जहां पे आप सॉल्यूशन देगा वहां पे मत करना, कहीं आप दिमाग में कर लेना या फिर साइड में कर लेना। x - 2 = 0 पुट कर देना तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ये 2 कहीं ना कहीं यहां पे होगा, और इसको जब आप 0 के बराबर पुट करोगे x + 2 = 0, तो आप क्या बोलोगे, x = -2, और ये कहाँ होगा, कहीं यहाँ पे होगा। तो जब भी आपको इस तरह का कुछ सिचुएशन दिखेगा तो आप इस तरह करना, यहाँ पे पॉजिटिव लगाना, फिर यहाँ पे निगेटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब अल्टरनेटिवली ये प्लस माइनस आना चाहिए। हमें क्या बोल रहा है वो, 0 से कम। 0 से कम का मतलब क्या, आपको निगेटिव क्वांटिटी चाहिए। जब आपको निगेटिव क्वांटिटी चाहिए तो ये बात ध्यान दो कि ये भी जब आप जहां पे भी इस नंबर लाइन पे निगेटिव दिखेगा तो आपको वही पोर्शन लेना है। तो इन तीनों में निगेटिव पोर्शन तो यही है ना,
तो यानी यही वैल्यू को आप कंसीडर करोगे -2 से 2 तक। अब बात आती है क्या आप इन दोनों वैल्यू को कंसीडर भी करोगे या फिर केवल इस -2 और 2 के बीच में आने वाले नंबर को केवल कंसीडर करोगे। तो ये बात मैंने आपको बताया था इंटरवल जब पढ़ाया था। तो एक बात सुनो, ये तो बात होगी निगेटिव क्वांटिटी मतलब केवल और केवल 0 से कम वाला, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो बराबर भी तो हो सकता है 0 के, यानी कि मैं यहाँ पे 2 भी पुट कर सकता हूं, यानी 2 को मुझे काउंट करना है और 2 यहाँ पे है इसलिए आप यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाओगे। और यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे -2 जब पुट करो तो ये 0, तो ओवरऑल ये भी 0 जो कि 0 के बराबर हो सकता है, यानी मैं -2 को भी कंसिडर करूंगा। और मैं आपको बता दूं यही है x की वो वैल्यूज जो हमें पूछा था क्वेश्चन में। डोमेन पूछा था ना, डोमेन का मतलब क्या है, जो वैल्यू आप इक्वेशन में पुट करोगे, और रेंज जो आपको इक्वेशन वैल्यू दे देगा। तो हमें रेंज से कोई मतलब नहीं है, हमें था मतलब किससे, डोमेन से। और डोमेन किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू। तो ये सब तो हमने बातें कर लिया और इसके बारे में आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बारे में तो हम बहुत डीप में पढ़ेंगे। तो फिलहाल जितना आज हमने पढ़ा आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और फिर जो अगला लेक्चर में हम लोग बात करेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे कुछ मॉड फंक्शन की, और जो बचे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं वो सब डिस्कस करेंगे। आप इसको नोट कर लो, ओके, वीडियो को पॉज करो एंड देन नोट कर लो। सो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। सो पढ़ते रहो। वेरी गुड, बाय।